और जबरदस्ती कन्हैया चावल की पोटली को सुदामा जी से खींच करके और एक मुट्ठी चावल हाथ में लिया। एक मुट्ठी चावल जैसे ही हाथ में लिए और खा गए एक मुट्ठी चावल। दूसरी मुट्ठी, अब एक मुट्ठी चावल कन्हैया ने खाया तो एक लोक सुदामा जी को प्रदान कर दिए। दूसरी मुट्ठी फिर से भरे, दूसरी मुट्ठी कन्हैया ने खा लिया, दूसरा लोक प्रदान कर दिया सुदामा जी को। जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरे कि रुक्मिणी जी ने तुरंत हाथ पकड़ दिया कि कन्हैया अब मत खाओ, नुकसान कर जाएंगे, कच्चे चावल है। लेकिन उनका भाव ये था कि एक लोग तो अपने लिए बचा के रखो, नहीं हम कहाँ जाएंगे, 16,108 है, हम कहाँ जाएंगी, तो एक लोग जो है बचा करके रखो। इसलिए रुक्मिणी माता ने तीसरी मुट्ठी चावल कन्हैया को नहीं खाने दिए। इस प्रकार से बड़ा सम्मान हुआ। पत्रम पुष्पम फलतोयम योगे भक्त्या पृच्छति। भगवान को तो सब कुछ प्रिय है, चाहे वो कच्चे चावल हो, चाहे एक पुष्प हो, चाहे एक पत्र हो, भगवान को तो सब कुछ प्रिय है। इसके बाद सुदामा जी खा पी करके बैठ गए। बोले चलो अब आपका परिचय कराए। अब पहले रुक्मिणी जी आई। रुक्मिणी जी ने सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भव। सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भव। अब दूसरी पटरानी आई, सत्यभामा जी, उनने प्रणाम किया, बोले सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अब 10, 15, 20, 50। सुदामा जी ने पूछा अभी कितनी है? ये सब अपनी है, किसकी है? कन्हैया ने कहा मित्र ये सब अपनी है। कितनी सब अपनी, बहुत बड़ा परिवार है। अब सुदामा जी ने हाथ दर्द करने लगा, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव कहते कहते तो सुदामा जी ने कहा कन्हैया से कि कन्हैया ऐसा करो, सबके बदले में तुम मुझे प्रणाम कर दो, मैं तुम्हें दीर्घायु भव का आशीर्वाद दे दूंगा। अब कन्हैया ने प्रणाम किया सुदामा जी को। सुदामा जी ने कह दिया दीर्घायु भव। इस प्रकार से आनंदित है। अब सुदामा जी की सेवा हुई। अब सुदामा जी ने कहा मुझे अब चलना चाहिए। बहुत दिन हो गए, बच्चों को देखें, सुशीला को देखें, अब मुझे मित्र चलना चाहिए। सुदामा जी देखो, सुदामा जी ने वहां लोभ नहीं किया कि मुझे मेरा मित्र द्वारिकाधीश है तो मुझे कुछ दे दे, क्योंकि